प्यारे बच्चों, मेरा नाम देवेंद्र राणा है और मैं वोकेशनल ट्रेनर हूँ टूरिज्म का गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल लोहाडी में। आज हम 11th क्लास की वोकेशनल स्किल जो हमारी किताब है उसका सेकंड चैप्टर का एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ टूर ड्यूरिंग गाइडिंग। सिंपल शब्दों में हम कह सकते हैं कि गाइडिंग के दौरान जो अनुमान लगाता है गाइड कि कितना खर्चा उसके टूर पर आएगा, तो उन सब चीजों के बारे में हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं हम अपनी पहली स्लाइड की तरफ। हमारी पहली स्लाइड में हम कुछ जनरल पॉइंट्स डिस्कस करेंगे गाइडिंग के। पहला है, गाइड्स आर नॉर्मली प्रिपेयर्ड एंड ऑर्गेनाइज देमसेल्फ फॉर ईच स्टेप ऑफ द प्रोसेस फ्रॉम ग्रीटिंग विजिटर्स अपन अराइवल टू अरेंजिंग ट्रांसपोर्टेशन बिटवीन लोकेशंस। Guides are also required to perform clerical duties, collect fees, and in many cases promote gift shops and sell souvenirs. इस पैराग्राफ का मतलब है कि गाइड जो है अपने आप को नॉर्मली टूर से पहले अपने आप को ऑर्गेनाइज करता है, सारा का सारा अपने आप को वेल प्रिपेयर करता है कि कैसे क्लाइंट के साथ मिलना है, उसको कैसे एयरपोर्ट में जाकर रिसीव करना है, उसके लिए अगर ट्रांसपोर्टेशन चाहिए तो ट्रांसपोर्टेशन लगाता है, और गाइड जो है उस पर टिकट्स वगैरह और पैसों का भी हिसाब किताब रखता है। नेक्स्ट पॉइंट है, फॉर स्मूथ ऑपरेशन ऑफ टूर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गाइड टू कैलकुलेट एंड एस्टिमेट प्रॉपर कॉस्टिंग ऑफ टूर बिफोर कमेंसमेंट ऑफ टूर। कि टूर सुचारू रूप से चले, बढ़िया रूप से चले, इसके लिए गाइड को पहले से ही अंदाजा लगाना पड़ता है कि कितना टूर में खर्चा आने वाला है। नेक्स्ट है, गाइड विल बी हायर्ड फॉर टूरिस्ट बाय ट्रैवल एजेंट्स। गाइड जो है वो ट्रैवल एजेंट के द्वारा हायर किए जाते हैं, मतलब कि ट्रैवल एजेंट उसको काम देता है, या तो टूर ऑपरेटर या तो होटलियर, और एंड यूजली बिफोर टूर कमेंसमेंट दे प्रोवाइड सफिशिएंट मनी टू गाइड फॉर एक्सपेंडिचर ऑफ टूर। मतलब कि टूर शुरू होने से पहले पहले पूरे प्रोग्राम के हिसाब से और नंबर ऑफ क्लाइंट्स के हिसाब से टूर ऑपरेटर, ट्रैवल एजेंट या होटलियर क्लाइंट गाइड को पैसा देते हैं कि आपने ये पैसे लीजिए और ये सारा का सारा ग्रुप के लिए जो भी खर्चा आएगा उस हिसाब से उसको अमाउंट दे देते हैं। नेक्स्ट, गुड गाइड मस्ट बी अवेयर एंड अपडेटेड ऑफ ऑल द प्रेजेंट लैंड कॉस्ट, स्पेशली मोन्यूमेंट इंटरेस्ट फीस, कैमरा चार्जेस, शो चार्जेस, परमिट्स और परमिशंस ऑफ स्पेशल एरियाज, पोर्टरेज कॉस्ट एट रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट एंट्रेंस टिकट्स, एंट्रेंस फीस फॉर प्रोटेक्टेड पार्क्स एंड अदर अट्रैक्शन एज पर द प्रोग्राम। मतलब एक अच्छे गाइड को अपने आप को अपडेट करना पड़ता है, अपने आप उसको मतलब कि पता होना चाहिए कि प्रेजेंट में जो मोन्यूमेंट इंटरेस्ट फीस है कितनी लग रही है और किस मोन्यूमेंट में कितना फीस लग रही है। किसी भी डेस्टिनेशन, हर डेस्टिनेशन का उसको पता होना चाहिए, तो उसको अपने आप को अपडेट करना है। और कितना कैमरा चार्जेस लग रहे हैं, कितने कोई अगर प्रोग्राम में शो है, मान के चलते हैं कोई कथकली शो होता है केरला में, तो अगर वो देख रहा हो क्लाइंट है, उसका कितना पैसा लगेगा, किस पार्क के लिए कितना एंट्रेंस टिकट है, एयरपोर्ट की एंट्रेंस टिकट कितनी है, पोर्टरेज जो होता है मतलब जैसे कुली वगैरह हायर करते हैं क्लाइंट्स के रेलवे स्टेशन में, तो उसका कॉस्ट कितना आ रहा है। नेक्स्ट है, नॉर्मली बिफोर टूर कमेंसमेंट गाइड विजिट्स ट्रैवल एजेंट ऑफिस एंड डिस्कस द एक्सपेंडिचर which will come during the tour and he or she collect the money accordingly for the tour as per the number of clients or packs। इस पैराग्राफ का मतलब है कि जनरली होता है क्या कि जो गाइड है, गाइड को जब प्रोग्राम मिलता है तो उससे वो अपने जो ट्रैवल एजेंट, जो उसका ट्रैवल पार्टनर जो है, ट्रैवल पार्टनर को वो ट्रैवल एजेंट, टूर ऑपरेटर या होटलियर्स, इनके ऑफिस विजिट करता है और पूरे टूर का जो है खर्चा उनसे लेता है, क्योंकि उसको टूर पर खर्चा करना होता है, तो वो डिस्कस करता है कि इस प्रोग्राम में इतना खर्चा आएगा और उस हिसाब से वहां से उनके ऑफिस से पैसे उठाता है और ग्रुप के लिए और टूर पर खर्च करता है। इस स्लाइड में हम देखेंगे कि एक छोटा सा प्रोग्राम आपके सामने है, जो कि हम मान के चलते हैं कि एक गाइड
ट्रैवल एजेंट के पास गया और टूर उसका 1-2 दिन के बाद शुरू हो रहा है। तो ट्रैवल एजेंट ने उसको एक प्रोग्राम दिया 1 डे दिल्ली सिटी टूर का। तो उसने उसको रीड करना है, पढ़ना है और उसका एस्टिमेटेड कॉस्ट प्रिपेयर करना है। तो देखते हैं कि क्या क्या सर्विसेज हैं इस टूर में। नंबर 1, पिकअप फ्रॉम दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड ट्रांसफर टू योर रिस्पेक्टेड होटल। मतलब कि गाइड को एयरपोर्ट जाना है और वहां से क्लाइंट को पिक करके रिसीव करके उसको उसके होटल में छोड़ना है। दूसरा पॉइंट है पोस्ट ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट के बाद प्रोसीड फॉर टूर ऑफ ओल्ड दिल्ली। ओल्ड दिल्ली के टूर के लिए निकलना है और क्या क्या विजिट करना है। राजघाट, शांति वन और क्रीमेशन साइट्स ऑफ महात्मा गांधी एंड जवाहरलाल नेहरू जी, और उसके बाद जामा मस्जिद और ड्राइव पास रेड फोर्ट। मतलब रेड फोर्ट का ड्राइव पास मतलब रेड फोर्ट के अंदर नहीं जाना है, रेड फोर्ट को बाहर से दिखाना है क्लाइंट्स को। और उसका लंच करना है कहीं लोकल रेस्टोरेंट में। मीन्स की ओल्ड दिल्ली का सिटी टूर है, ओल्ड दिल्ली में कहीं पर उसको लोकल रेस्टोरेंट में लंच करवाना है। और आफ्टर लंच ओल्ड दिल्ली की जो मार्केट घुमानी है और साइकिल रिक्शा राइड भी उनको एंजॉय करवानी है। उसके बाद वापस होटल, देन डिनर एंड ओवरनाइट एट होटल। मतलब कि सोना और खाना, डिनर जो होगा उसका होटल में ही होगा क्लाइंट का। उसके बाद डिनर के बाद उनको चेकआउट एंड डिपार्चर टू एयरपोर्ट। मतलब कि लगेज वगैरह नीचे लेकर उनके रूम से निकाल कर फिर उनको इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक छोड़ना है। तो ये सर्विसेज है। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि क्या कैसे इसकी कॉस्टिंग करेंगे, क्या क्या सिनेरियोस हमारे सामने आ सकते हैं एज ए गाइड। इस स्लाइड में हम देखेंगे कि जो गाइड है वो अपने जो उसको जो हमने अभी प्रोग्राम दिया था 1 डे सिटी टूर दिल्ली का, उसका कैसे कॉस्टिंग निकालेगा, कैसे अनुमान लगाएगा कि कितना खर्चा आने वाला है। तो इसको जो प्रोग्राम है उसको हमने 4 हिस्सों में बांटा है बेसिकली खर्चा निकालने के लिए। एक ट्रांसपोर्टेशन में कितना खर्चा आएगा, एंट्रेंस में कितना खर्चा आएगा, मील्स में कितना आएगा, और अगर कोई लोकल मोनूमेंट गाइड चार्जेस है वो। तो हम पहला सिनेरियो लेकर चलते हैं ट्रांसपोर्टेशन का। मान के चलते हैं कि इसमें जो ट्रांसपोर्टेशन है ट्रैवल एजेंट ने पहले से बुक नहीं कर रखा है और गाइड को ही बुक करना है। तो उस केस में हमने कॉस्ट लेकर चला कि अराइवल, अगर ट्रांसपोर्टेशन का देखें तो 3 सर्विसेज थे बेसिकली। एक अराइवल हो रहा था क्लाइंट का, ओल्ड दिल्ली सिटी टूर हो रहा था और डिपार्चर था एयरपोर्ट में। तो 1000 रुपया हमने पर्टिकुलर सर्विसेज का एक लमसम अमाउंट लेकर चल रहे हैं। 1000 प्लस 1000 प्लस 1000 तीनों सर्विसेज का सेम, तो 3000 रुपीज इसका खर्चा। देन एंट्रेंस के लिए, एंट्रेंस इस आइटनरी में 2 प्रकार की थी। एक थी वो जो गाइड हमारा एयरपोर्ट जा रहा था क्लाइंट से मिलने के लिए, तो एयरपोर्ट के अंदर, इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंदर जाने के लिए भी एंट्रेंस टिकट लगती है। तो ई का मतलब एयरपोर्ट एंट्रेंस, तो 100 रुपया हमने उसका लगा लिया। प्लस 200 रुपया ये जो हमने लगाया है, ये लगा रखा है रिक्शा राइड कि एक रिक्शा के लिए 200 रुपीज चार्जेस है, जो ओल्ड दिल्ली में इनका रिक्शा राइड हो रही है। तो एक रिक्शा में दो क्लाइंट्स बैठते बेसिकली। इसकी हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अभी ये हम कंपोनेंट्स के हिसाब से हमने इसको ब्रेकअप कर रखा है यहाँ पर। नेक्स्ट है मील्स। अगर हमारी आइटनरी के हिसाब से लंच था जो कि एडवांस में बुक नहीं था, तो 350 रुपीज हमने लंच के लेकर चल रहे हैं। और इस आइटनरी में कोई लोकल मोनूमेंट गाइड के चार्जेस की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो गाइड है वो ऑलरेडी जा रहा है, टूर के साथ घूम रहा है, और ऐसा कोई मोनूमेंट नहीं है जहां पर लोकल गाइड की जरूरत पड़े, क्योंकि वही खुद ही ब्रीफ कर सकता है। और हम मान के चलते हैं जो डिनर है हमारे प्रोग्राम में, ब्रेकफास्ट है, वो सब प्री बुक्ड है, पहले से बुक करा के ट्रैवल एजेंट ने, मतलब उसकी पेमेंट कर चुका है होटल को। और ये सर्विसेज जो है इनकी पेमेंट नहीं की है, ये गाइड को अरेंज करने हैं। तो अब इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी डिटेल में, एग्जैक्ट कोर्स कैसे निकलेगा कि टूर को, गाइड को कितना पैसा उठाना है टूर में जाने से पहले, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल में डिस्कस करेंगे। डिटेल कैलकुलेशन के लिए हम मान
के चलते हैं कि गाइड के साथ दो क्लाइंट्स हैं जिसको कि उसने ये जो प्रोग्राम हमने दिया था 1 डे का वो करवाना है। तो पहला जो कंपोनेंट था हमारा ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन टोटल हमारा अराइवल, लोकल साइट सीइंग ऑफ दिल्ली प्लस डिपार्चर को मिलाकर 3000 बन रहा है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। और दूसरा एंट्रेंस। तो इस आइटनरी में अगर हम देखें कि कोई ऐसा कोई मोनूमेंट था नहीं जिसमें कोई एंट्रेंस फीस क्लाइंट को देना पड़े, क्योंकि रेड फोर्ट जो था वो भी आउटसाइड से था, मतलब कि क्लाइंट्स को बाहर से ही दिखाना था। प्लस राजघाट और शांतिवन के लिए जरूरत नहीं पड़ती है, जामा मस्जिद के लिए भी कोई एंट्रेंस नहीं देना, पे करना पड़ता है। तो ऐसा कोई मोनूमेंट एंट्रेंस थी नहीं, तो इसलिए हमने इसमें नहीं ले रखी है वो। जो यहाँ इस आइटनरी के हिसाब से एयरपोर्ट की एक टिकट लगेगी जब गाइड क्लाइंट्स को रिसीव करने जाएगा, गाइड की टिकट होगी वो, तो उसका 100 रुपीज चार्जेस हमने यहाँ ले लिए। रिक्शा राइड एक स्पेशल सर्विसेज थी इस आइटनरी के अंदर, तो रिक्शा राइड का कॉस्ट हमने मान के चल रहे थे 200 रुपीज पर रिक्शा। तो दो क्लाइंट है तो एक रिक्शा हमें हायर करना पड़ेगा गाइड को, मीन्स तो 200 रुपीज ये ले लिए। और एक और रिक्शा चाहिए होगा गाइड के लिए, गाइड भी उनके साथ जाएगा तो क्लाइंट के साथ तो बैठेगा नहीं, वो अलग से बैठेगा, तो एक रिक्शा और चाहिए तो 200 रुपीज वो, तो टोटल कॉस्ट आ गया 500 रुपीज एंट्रेंस का। इसके अंदर हम मान के चलते मतलब एयरपोर्ट प्लस मोनूमेंट्स प्लस ये स्पेशल सर्विसेज जो हमारा रिक्शा का है। नेक्स्ट कंपोनेंट हमारा है मील्स का। मील्स हमने ये एज्यूम किया था, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि हम सिनेरियो 1 डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, जिसके अंतर्गत ये था कि जो ट्रांसपोर्टेशन है वो जो बुक कर रखा था किसने, नहीं बुक किया था ट्रैवल एजेंट ने, और गाइड को बुक करना था। एंट्रेंस भी गाइड को बुक करना था, और मील्स में सिर्फ लंच जो था गाइड को करना था, और ब्रेकफास्ट और डिनर जो था वो पहले से ही ट्रैवल एजेंट ने बुक किया था। ये हमने सिनेरियो लिया हुआ था, तो उसके अकॉर्डिंगली सिर्फ हमारा कॉस्टिंग जो पड़ेगी सिर्फ लंच की पड़ेगी। तो लंच के लिए 500 रुपया का लंच हमने एज्यूम किया है यहाँ पर। तो 2 क्लाइंट्स थे तो 2 पर्सन 500 इंटू 1000 आ गया कॉस्ट इसका, तो टोटल हो गया 1000। अब जो एक कंपोनेंट बचा हमारा गाइडिंग का, तो गाइडिंग के लिए हम इस प्रोग्राम में ये मानकर चल रहे हैं कि हम एक कंपनी गाइड जा रहा है, और कोई इसमें लोकल मोनूमेंट कोई ऐसा है नहीं जहाँ पर कि मैंडेटरी हो या जरूरी हो कि एक लोकल गाइड हायर करना है। जो हमारा जो गाइड होगा वही उसको क्लाइंट्स को ब्रीफ करेगा। तो गाइड कॉस्ट इसमें है नहीं, नील है, इसलिए हमने यहाँ नहीं शो किया। अब हम इनका टोटल करते हैं, तो टोटल कॉस्ट निकालते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट है ग्रैंड टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, जो ऊपर देखा आपने 3000 आया है, एंट्रेंस का 500 आया है, देन मील्स का 1000 आया, तो टोटल हो गया ये 4500। तो इसका मतलब ये हुआ कि गाइड को इस टूर में जाने से पहले जब वो ट्रैवल एजेंट से मीटिंग करता है या अपने ट्रैवल पार्टनर से मीटिंग करता है, तो उसको एटलीस्ट 4500 रुपीज अपने पॉकेट में लेकर चलना है इस टूर को स्मूथली रन करने के लिए। बेटर होगा, हाईली रिकमेंडेड है कि अगर वो थोड़ा से इससे ज्यादा पैसे लेकर चले, 1000, 2000, 3000 व्हाटएवर, क्योंकि कई बार कुछ अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस की वजह से आइटनरीज में भी चेंजेस होते हैं, तो खर्चे बढ़ भी सकते हैं। आई होप ये आपको कैलकुलेशन समझ में आ गई हो। और यहाँ पर मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो सिनेरियो 2 है, अगर आप पिछली वाली स्लाइड में देखेंगे, अभी हमने सिनेरियो 1 डिस्कस किया, सिनेरियो 2 जो पिछली वाली स्लाइड में है, तो वो आपने खुद से एक बार ट्राई करना है, और आई एम वेरी श्योर कि आप इसकी कैलकुलेशन कर सको। इस स्लाइड में हम पढ़ेंगे इन्फॉर्मिंग द टूरिस्ट ऑफ द ओवरऑल चार्जेस। मीन्स कि टूरिस्ट, ये गाइड की ड्यूटी होती है, जिम्मेवारी होती है कि वो टूरिस्ट को क्लियर पिक्चर दे, बताए कि उसके प्रोग्राम में क्या क्या चार्जेस लगने वाले हैं एक्स्ट्रा, और क्या क्या चार्जेस ऑलरेडी उसके प्रोग्राम में इंक्लूड है, सब चीजें क्लियरली मेंशन करें। फर्स्ट पॉइंट है हमारा
Normally, travel agent or tour operator inform the clients about inclusions and exclusions of the program before the program finalized, as same is always mentioned in the detailed itinerary sent to the clients. होता क्या है बेसिकली, जो टूर ऑपरेटर या ट्रैवल एजेंट है वो क्लाइंट्स को जब प्रोग्राम फाइनलाइज क्लाइंट करता है उससे पहले ही जो उसको डिटेल आइटनरी सेंड करता है, जिसको देखकर क्लाइंट टूर को फाइनलाइज करता है कि ओके ये प्रोग्राम फाइनलाइज है और मैं इस तारीख को आ रहा हूँ। तो जब वो डिटेल आइटनरी भेजता है ट्रैवल एजेंट क्लाइंट को, तो उस टाइम पर ही जो उसके डिटेल आइटनरी के लास्ट में इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन लिखा होता है। इंक्लूजन्स में कि क्या क्या चीजें इंक्लूड है उस प्रोग्राम के अकॉर्डिंगली, मील्स लंच है कि नहीं है, डिनर है कि नहीं है, एवरीथिंग इज ऑलवेज मेंशन इन द इंक्लूजन पार्ट ऑफ डिटेल आइटनरी। और वैसे ही क्या क्या चीजें एक्सक्लूड नहीं है, इंक्लूड नहीं है, वो एक्सक्लूजन सेशन में लिखा होता है। लेकिन नेक्स्ट पॉइंट हमारा, however to avoid any confusion, guide should always inform the tourist about the inclusions and exclusion of the program। लेकिन गाइड की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, टूरिस्ट को हमेशा टूर को शुरू करने से पहले सब चीजें क्लियर बतानी है कि ये चीजें इंक्लूड हैं, ये चीजें एक्सक्लूड हैं प्रोग्राम से। अगर कुछ चीजें मान के चलते हैं कि नहीं है आइटनरी में, क्लाइंट ने पेड नहीं कर रखा है, पैसा नहीं दे रखा उस चीज के लिए, तो उसके लिए वो क्लाइंट, अगर वो सर्विसेज क्लाइंट चाहता है तो या तो उसके पास गाइड के पास दो ऑप्शन होता है, या तो क्लाइंट से डायरेक्ट पैसे ले ले और सर्विसेज उनको असिस्ट करे उन सर्विसेज को देने के लिए क्लाइंट को, राइट। जैसे कि अगर कोई लंच इंक्लूड नहीं है और क्लाइंट लंच करना चाहता है तो वो सारे ग्रुप्स, अगर उनको उसके गाइड का ग्रुप है तो ग्रुप से पैसे इकट्ठा करेगा और लंच करवा देगा उनको। और या दूसरा ऑप्शन ये है कि उनसे पूछेगा कि क्लाइंट से कि आपको लंच चाहिए जो कि इंक्लूड नहीं है हमारे प्रोग्राम में एंड यू हैव नॉट पेड फॉर दिस, तो वो फिर उसके अगर क्लाइंट चाहते हैं कि यस हाँ हमें चाहिए लंच, तो वो उसको ऐड भी करवा सकता है विद द हेल्प ऑफ ट्रैवल पार्टनर। किससे कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा उसको, ट्रैवल पार्टनर के साथ, जिस ट्रैवल एजेंट या टूर ऑपरेटर ने ये प्रोग्राम क्लाइंट्स के लिए बनाया है। नेक्स्ट पॉइंट है, in case of any confusion, it's duty of guide to coordinate with travel partners and sort out the issues before the commencement of tour। ये सेम थिंग है कि कोई भी कंफ्यूजन कहीं पर भी होती है, कोई चीज छूट गई है, चाहे बाय मिस्टेक या क्लाइंट कुछ ऐड करवाना चाहता है, डिलीट करवाना चाहता है, तो उसको गाइड की ड्यूटी है कि वो ट्रैवल कोऑर्डिनेटर जो है, ट्रैवल पार्टनर जो है, उनसे कोऑर्डिनेट करे और उन चीजों को इंक्लूड कर ले। Thank you very much and have a nice day.